हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत वेलकम। देखिए, एक अर्जेंट अपील सीबीपीआरओ ने की है टू ऑल बैंक पेंशनर्स। क्या? सबमिट ऑनलाइन मेमोरेंडम टू प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। CBPRO, through its letter dated 21st February 2025, has urged all bank pensioners to submit online memorandum as the first step in the ongoing educational program for pension related demands. What a pensioner should do. पेंशनर को क्या करना है, आइए देखते हैं। इट इज वेरी इजी, क्विक एंड easy submission. Takes only 1 to 2 minutes. Hardly it will take 1 to 2 minutes. Sir, please. The process is completely online and requires minimal time and effort. Follow these simple steps to submit your memorandum. Visit the official website of AIBARC. ये वेबसाइट का एड्रेस है। ये एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शंस में भी डाल देता हूँ। आप लोग यहाँ से भी इसको विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज गूगल पे जाकर के ये आप टाइप करेंगे तो आपको एक मिलेगा। यहाँ पर होम पेज पे लोकेट द सीबीपीआरओ मेमोरेंडम, एक सीबीपीआरओ मेमोरेंडम लिखा हुआ मिलेगा इसके होम पेज पे। ऑन द होम पेज यू विल फाइंड द लिंक टू द मेमोरेंडम। क्लिक ऑन इट। आपको उस पे लाल रंग का एक बटन है, उस पे क्लिक करना है जिस पे लिखा हुआ है सीबीपीआरओ मेमोरेंडम। उस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली वो पेज खुल जाता है। आपको वहां पर क्या करना है, अपना डिटेल डालना है। क्या डिटेल है? ओनली योर नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। सबमिट द फॉर्म। नीचे सबमिट बटन है, क्लिक ऑन द सबमिट बटन एंड यू आर डन। आपका फॉर्म सबमिट हो गया, आपका एक्नॉलेजमेंट सबमिट हो गया। आपने प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर को अपनी अर्जी लगा दी। देखिए फ्रेंड्स, this is a crucial step in voicing our concerns and securing justice for bank pensioners. Your participation matters. I have already submitted mine. Now it's your turn. Do not delay. Act now. Maximum participation, maximum is the chance of success. कम से कम 7 लाख पेंशनर्स। सर, जितने ज्यादा आप डालेंगे उतना ज्यादा आपकी आवाज सुनी जाएगी। आई एम अगेन सेइंग, putting the website link in the description for your convenience. आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो मेमोरेंडम दिया जा रहा है, मेमोरेंडम में क्या बातें कही गई। अब तक तो हम लोग केवल मेमोरेंडम देख रहे थे। मेमोरेंडम की क्या मुख्य बातें हैं, क्या बातें मेमोरेंडम में लिखी गई हैं, इसको हम लोग देखते हैं। मेन पॉइंट्स of the appeal made in memorandum to be submitted online to Prime Minister, Finance Minister and Home Minister of India. देखिए ऊपर में लिखा है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रिस्पेक्टेड सर, पब्लिक मैडम, सब्जेक्ट लॉन्ग पेंडिंग क्रूशियल अनरिजोल्व इश्यूज ऑफ बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज। यहाँ मैंने हिंदी में आपको थोड़ा सा संक्षिप्त, बहुत ब्रीफ में टू द पॉइंट बात की है। पहला मुद्दा क्या है? पेंशन अपडेशन का। पेंशन को अपडेट करना, बैंक पेंशनर्स के साथ भेदभाव। उसमें लिखा गया है सरकारी और आरबीआई पेंशनर को समय समय पर पेंशन अपडेट कर दी जाती है। जितने भी गवर्नमेंट पेंशनर्स हैं उनका भी पेंशन हर एक, जब भी उनका नया पे कमीशन आता है तो उनकी पेंशन अपडेट हो जाती है। रिजर्व बैंक वालों की पेंशन अपडेट हो जाती है, लेकिन बैंक पेंशनर्स इससे वंचित हैं। अगला, बैंक कर्मचारियों की पेंशन नियमावली में पेंशन अपडेट करने का प्रावधान है, किंतु 30 वर्षों से इसे लागू नहीं किया गया है। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को स्थगित वेतन बताया है और इसे वेतन संशोधन से जोड़ने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके फेवर में, हम लोगों के फेवर में ही लगभग बात कही है, पर इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा।
अगला बात कहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ये कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। बैंक पेंशन फंड, जो कि लगभग 4,27,00,000 करोड़ रुपया मार्च 2024 तक का फिगर है, 4.27 लाख करोड़ का है, और ये बहुत ज्यादा सफिशियंट है। इससे पेंशन अपडेशन बहुत आराम से दी जा सकती है। अगला पॉइंट, स्पेशल अलावेंस को ग्रेच्युटी और पेंशन गणना में शामिल किया जाए, बहुत ही वाजिब डिमांड है। आज देखिए, जब से ये पेंशन सैलरी इंक्रीज में बाइपर्टाइट में क्या किया गया, स्पेशल इंक्रीज, स्पेशल अलावेंस कह के सैलरी बढ़ा दी जा रही है। स्पेशल अलावेंस आपके पेंशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आता है। आपको स्पेशल अलावेंस जब तक आप नौकरी में है तब तक आपको मिलता है, रिटायरमेंट के बाद में आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है, आपको उसका ग्रेच्युटी कैलकुलेशन में नहीं मिलता है। इसके लिए भी बात की है उन्होंने। 1 नवंबर 2012 के बाद रिटायर हुए बैंक कर्मचारियों के लिए स्पेशल अलाउंस को पेंशन और ग्रेच्युटी गणना में नहीं जोड़ा जा रहा, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध है। तीसरा पॉइंट, सस्ती दरों पर मेडिकल इंश्योरेंस। यहाँ इन्होंने डिमांड की है कि सेवारत कर्मचारियों और बोर्ड स्तर के अधिकारियों की तरह बैंक रिटायर्ड कर्मचारियों को पूरा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम वहन करना चाहिए। बहुत अच्छी डिमांड है सर। चौथा, महंगाई राहत डीए में असमानता। महंगाई भत्ते डीए की गणना के लिए आधार वर्ष 1960 से बदलकर 2016 कर दिया गया, परंतु किसके लिए? केवल 1 नवंबर 2022 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए लागू किया है। इसके पहले वाले लोग को पुराना मिलेगा 1960 का 100 के हिसाब से। अभी 2016 का बेस पॉइंट बना दिया गया है। इससे पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को कम डीए मिल रहा है ना? जो अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार का उल्लंघन है। बहुत अच्छी बात है। आईबी स्तर पर शिकायत निवारण मंच, नेक्स्ट पॉइंट का कहना है, ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम का गठन आईबी स्तर पर किया जाना चाहिए। संसदीय अस्थायी समिति 2009 और आईबीए ने बैंक पेंशनर्स के लिए एक नियमित संवाद मंच बनाने की सिफारिश की थी। पेंशनर्स और आईबीए के बीच संवाद के लिए एक अस्थायी मंच स्थापित किया जाए। बहुत अच्छा, क्योंकि ये जो बैंक यूनियन है, यूएफबीओ वगैरह, इनका ध्यान बैंक पेंशनर्स की तरफ बहुत कम है। अगला इसमें जो बात कही गई है वो है पेंशन विकल्प से वंचित 900 से अधिक कर्मचारियों को अंतिम अवसर दिया जाए। देखिए, केवल 900 कर्मचारी बचे हुए हैं, इनको एक अवसर पेंशन विकल्प का मिलना चाहिए। इस बारे में भी इन्होंने बात अपनी कही है। जो कर्मचारी पहले पेंशन विकल्प नहीं चुन सके, उन्हें मानवीय आधार पर अंतिम अवसर दिया जाए। सातवां है सरकार की जिम्मेदारी मुख्य नियोक्ता के रूप में। सरकार क्या है? डायरेक्ट भले आप एम्प्लॉयर नहीं है, बट आप अल्टीमेट एम्प्लॉयर हैं, मुख्य नियोक्ता हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सरकार के स्वामित्व में है, इसलिए बैंक पेंशनर्स को सरकारी पेंशनर के समान सुविधा मिलनी चाहिए। सरकार से अनुरोध क्या कर रहे हैं? सर, वी रिक्वेस्ट सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आप ऐसा कहते हैं। इस सिद्धांत को अपनाते हुए बैंक पेंशनर्स के साथ भी न्याय किया जाए। वित्तीय विभाग, सेवा विभाग यानी डीएफएस और आईबीए के माध्यम से बाकी सभी लंबित मुद्दों का समाधान किया जाए। सर, ये काफी अच्छी बात है, काफी अच्छे मुद्दे उठाए हैं। हम लोगों का इसमें रोल है। अभी तक हम लोग अपने नेता को कहते थे कि नेता कुछ नहीं कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। अब हम लोगों के कोर्ट में बोल है, हम लोगों को मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम सभी लोग कृपया इस फॉर्म को भर करके सबमिट करें। मैंने अपना किया है, उम्मीद है कि आप भी अभी तुरंत करेंगे। आपका धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।